पिछले सप्ताह को अमृत काल के काला सप्ताह के रूप में देख सकते हैं। इलाहाबाद में महाकुंभ लगा हुआ है, वहां तो जो हो रहा है उसका उलट प्रवाह हमारे बनारस की तरफ आ रहा है और फिर बनारस से भी उलट प्रवाह पड़ रहा है अयोध्या की तरफ। तो ये पूरी पूरी धारा चल रही है, दिल्ली से लेकर के प्रयागराज होते हुए बनारस होते हुए अयोध्या पहुंच रही है। तो हम तो बनारस में देख रहे हैं कि तिल फेंकने की जगह नहीं है, चींटी की तरीके से लोग सड़कों पर रेंग रहे हैं। व्यवस्था के नाम पे सन्नाटा है। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हम उन बातों को हम आते हैं अपने काला सप्ताह के रूप में। और काला दिवस माना जाए या क्या माना जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से अगर हम निकलें तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया और उस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी लाख कोशिश किए कि ये वहां पहुंच जाएं, इनकी उपस्थिति वहां दर्ज हो जाए, लेकिन इनकी उपस्थिति वहां दर्ज नहीं हो पाई, इनको नहीं बुलाया गया। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ का विदेश मंत्री गया और विदेश मंत्री के सामने भारत का अपराधी पन्नू उनका बगलगीर था ट्रंप का, और आंखें झुकाए वहां पर उसको देखते रहे। और उसके बाद ही हमारे प्रवासियों को डिपोर्ट करने की वो चीजें, शर्मनाक स्थिति पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की स्थिति उसमें क्या हुई। और देशों में भी भेजा गया और देश के छोटे छोटे देश अकड़ के सीना तान के खड़े हो गए उनके सामने कि तुम्हारी ऐसी तैसी। हम अपने ये हमारे नागरिक हैं, हम उनको सम्मान के साथ लाएंगे, हमको बताओ, हम उनको लाते हैं सम्मान के साथ। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री फिर जब एन केन प्रकार वहां किसी तरीके से पहुंचता है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है। उसके पहले वो उन बच्चों के साथ उसे बैठा दिया जाता है जो बच्चों का अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ट्रंप साहब एक कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हीं बच्चों में से एक कहता है कि उठो कुर्सी से, ये कुर्सी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को खेलने के लिए बैठा दिया जाता है। अब इससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अपमान नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अपना एक मिजाज होता है। वहां टेबल पर लोग बात करते हैं, अगर टेबल पर ग्लास कैसे पानी पी के रखा जाए, कैसे पानी उठाया जाए, इन सारी चीजों का आकलन होता है। सब में कहीं ना कहीं से विदेश नीति, कूटनीति झलकती है और इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति तो और नहीं हो सकती। और उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री को वहां जबरदस्ती, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़ा कर दिया गया। और खड़ा करने के बाद एक जो एटिकेट होता है कि जो भी आदमी जाता है उसका कुछ तो आप सम्मान कीजिए, लेकिन उनका किस तरीके से मान मर्दन किया गया, वह प्रश्न उठवाया गया। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई भी पत्रकार जाकर के कोई भी प्रश्न कर देगा, किसी से भी प्रश्न कर देगा। जब दो राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च शिखर वाली दुनिया के सुप्रीम पावर के दो राष्ट्राध्यक्ष अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें किसी पत्रकार की ऐसी औकात हैसियत नहीं है कि वहां कुछ भी प्रश्न कर देगा किसी से। जाहिर सी बात है, उससे प्रश्न करवाया गया और वो प्रश्न मौजूद प्रश्न था और शायद उसी प्रश्न का कि ये जो कमजोर नस है, जिस कमजोर नस को पकड़ करके मोदी जी भारत में राजनीति कर रहे हैं और 10 साल से यहाँ पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं, शायद वो नस ट्रंप को इन्होंने अपनी पकड़वा दिया है या ट्रंप बखूबी उसको पकड़ लिया है। तो यह तो माना जाएगा कि इस समय पूरी दुनिया की राजनीति कारपोरेट के हाथों में चली गई है। भारत का प्रतिनिधित्व भी कोई कारपोरेट कर रहा है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व भी कोई कारपोरेट कर रहा है, चीन का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, रूस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आज की तारीख में जनतंत्र तो कहने के लिए रह गया है, सच ये है कि उसका संचालन हर देशों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कारपोरेट कर रहा है। और यह जो भी हमारे बीच संबंध विकसित हो रहे हैं वो कारपोरेट लोगों के बीच संबंध विकसित हो रहे हैं। ये तो देखने के लिए कि ये मोदी और ट्रंप की वहां मुलाकात हुई है। सच ये है कि मिस्टर मस्क जो चाहते थे वो उन्होंने इनसे बिना कुछ कहे करवा लिया और इसका असर हमारे देश पर क्या पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां किस गर्त में जा रही है। पिछले दिनों जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था तो वो हमारे भारत के लिए वरदान साबित हुआ। उस आपदा को अवसर के रूप में हमने दिया और भारत जहां जरा भी तेल उत्पादन नहीं होता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया। अब यह है कि उसका फायदा भारत को मिला नहीं मिला वो तो अलग का प्रश्न है, लेकिन अब
जब अमेरिका से ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये वार्ता करके लौटे हैं तो इन्होंने सारा टेरिफ खत्म कर दिया। अमेरिका क्या मस्क के हितों का संरक्षण करने के लिए इन्होंने अपना टेरिफ प्लान बदल दिया, अपना उनसे जो उनका कबाड़ है F-15 F-35 उसको लेने के लिए समझौता कर दिया। और उतना ही नहीं है, अंदर ये क्या क्या किए हैं अभी तो चीजें निकल करके सामने आवे ना, और हमारी यहाँ की गोदी मीडिया उड़ा रही है क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया। और सच तो ये है कि उसके बाद 2 बार उनका फिर उसने डिपोर्ट किया है, और यहाँ पर एक बार 119 आदमियों को, और फिर आज सुबह 112 लोगों को लाया गया है, और उनको भी उसी तरीके से लाया गया है। हाँ, एक चीज की इनकी सहमति हम कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं से ट्रंप और मोदी की सहमति है, या मस्क और ये अडानी के बीच हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं से बात हो गई है कि अब यहाँ पर मोदी को किस तरीके से सेव किया जाए, ये काम करने का काम अपना मस्क भी कर रहा है। अभी अभी जैसे आया है, एक खुलासा हुआ है कि 185 करोड़ रुपए पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मदद करने के लिए, मोदी की सरकार को बनाने के लिए, उनकी चुनावी प्रक्रिया के लिए खर्च किया है। मस्क के माध्यम से ये ट्रंप ने, अमेरिकी सरकार ने किया है। तो ये सब संबंध कहां कराया जाता है। और आज की तारीख में भी मोदी को सेव करने के लिए हर संभव कोशिश वहां से हो रही है। शायद वही कारण है कि सारे के सारे ये प्रवासी बेड़ी हथकड़ियां लगा करके उनको अमृतसर में उतारा जा रहा है, पंजाब में उतारा जा रहा है, दिल्ली नहीं उतारा जा रहा है, गुजरात के अहमदाबाद नहीं उतारा जा रहा है, या देश के और किसी कोने में नहीं उतारा जा रहा है। तो ये सारे, अच्छा अब इसके बाद क्या है साहब, अगला जो काम होने वाला है वो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसके बल पर इन्होंने जनतंत्र का अपहरण किया था, ये राजीव कुमार को 18 तारीख को उनकी विदाई होने जा रही है, उसके पहले यहाँ पर नियुक्त होना है। अब उसमें जो उसके 3 सदस्य बनाए गए हैं, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ने खुलेआम सदन में कह दिया कि हम उसमें नहीं शामिल होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित कर दिया था जब तक उसके हिसाब से चयन समिति नहीं बनेगी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब खेल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर सुनवाई 12 तारीख को होनी थी, वो सुनवाई उन्होंने टाल के 19 तारीख के लिए कर दिया। अब 19 तारीख से पहले वहां पर चुनाव आयुक्त की वो नियुक्ति हो जानी थी। आज उसकी फाइनल बैठक होनी थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से घोषणा किए थे कि हम तो शामिल नहीं होंगे, अभी हमको नहीं जानकारी है कि आज उसका क्या हुआ। लेकिन यह मामला तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन यह कब तक बना रहेगा, क्या बनेगा, निश्चित रूप से वो अपना चुनाव आयुक्त, वो ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त वो आज घोषित करा देंगे, और 18 पहले 19 से पहले उनको शपथ ग्रहण भी करवा देंगे। और जिस ओछी हरकत के साथ धनखड़ जी ने वो अपना वक्तव्य दिया है, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का सुप्रीम पद होता है, और उन्होंने कहा है कि सीबीआई के भी पैनल में लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या काम है, वो इनकी सीजीआई का क्या काम है। तो ये जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के जनतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं, उन पर ये अपना पिट्ठू, अपना घोड़ा, अपना गुट्टी, अपने लोगों को ये नियुक्त करना चाह रहे हैं। उसके साथ आज एक और घटना हुई है कि दिल्ली में भूकंप आया है सुबह 5:36 पर। हालांकि 4 रिक्टर का था भूकंप था, लेकिन ये सारी चीजें कहीं कहीं से ये कह रही है, जो लोग मानते हैं कि ये पाप होता है, पुण्य होता है, तो जो कोई भी अमृत काल का इतना जो इन्होंने गुब्बारा उठाया था, शायद वहां पर जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा कहीं न कहीं से धिक्कार रही है, आकर के दिल्ली में हमको लग रहा है कि कैंप कर रही है। और उसके साथ ये भी चीज है कि जिस जेलेंस्की को अमेरिका अपना पिट बना करके रूस के खिलाफ खड़ा करके अपने आप को सुप्रीम पावर बनना चाहता था, आज जेलेंस्की ने एक झटके में इनको झटका दे दिया, क्योंकि जेलेंस्की भी देख रहा है कि ये कारपोरेट, ये पूंजीपति, ये देश किसी के वो मित्र नहीं होते हैं, और रूस से अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए वो जेलेंस्की को, यूक्रेन को दांव